नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का किसान साथियों और किसान भाइयों का स्वागत है। उत्तर भारत के मौसम के बारे में इस वीडियो में अक्सर चर्चा की जाती है कि कैसा मौसम, क्या मौसम की अपडेट है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। आज के अनुमान के मुताबिक अपडेट ये है, जो आने वाली बरसात दिखाई जा रही थी आपको और मैं बता रहा था, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। उसके बारे में भी जानकारी देंगे। परिवर्तन ये हुआ है, जेप्स में वेदर मॉडल, एशियन वेदर मॉडल सुबह और आज दोपहर तक ये दिखा रहे थे बरसात आ सकती है। अब थोड़ी सी बरसात की संभावनाएं कम हो गई है। इसके बारे में अंत में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहले पिछले 24 घंटों में आज कैसा मौसम रहा। वैसे हरियाणा के उत्तरी पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र, वहाँ पर कोल्ड वेव चलती रही। बाकी क्षेत्रों पर धूप काफ़ी ठीक ठाक खिली और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों पर भी आज थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली। पंजाब में उत्तरी इलाकों पर धूप कम थी, दक्षिणी इलाकों में धूप ठीक ठाक थी और धूप से लोगों को राहत भी मिली, जो जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। लेकिन सर्दी वैसे ही पड़ी। माउंट आबू में -1 डिग्री टेम्परेचर, फतेहपुर शेखावाटी में -0.4 डिग्री टेम्परेचर वैसा बना हुआ है। अभी भी कोई राहत नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि अब जो हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था, उसका असर केवल बादलों के रूप में था। अब वो आगे निकल गया, फिर से दोबारा से शीतलहर की शुरुआत हो रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंस शीतलहर की शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि अब लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। और ये पश्चिमी विक्षोभ गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों तक तो पहुँचेंगे। हिमाचल प्रदेश तक भी पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड में अभी भी संभावनाएं कम है, और उत्तराखंड में संभावनाएं तब होगी जब मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बरसात का स्पेल आएगा। तो ये हालात बने हुए हैं। दिल्ली में भी वैसे टेम्परेचर आज सुबह सुबह काफ़ी नीचे था, और लग रहा है आने वाले 24 घंटों में मकर संक्रांति के दिन, और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कई क्षेत्रों में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। और बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन मौसम ठीक ठाक रहेगा। कोई बरसात की गतिविधियां नहीं होगी। ठंडा जरूर रहता है, अक्सर ठंडा ये मौसम रहता है, और इस मौसम में ये त्यौहार अक्सर आता रहता है। वैसे आता तो भाई हर साल आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भाई पतंगबाजी कर रहा है तो चाइनीज जो मांझा है ना, उसका उपयोग ना करें भाई साहब। उससे क्या है कि पशु पक्षी मर जाते हैं, पशु नहीं पक्षी मर जाते हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं वो उड़ते उड़ते। अगर देसी तरीके का कोई धागा हो, उसका इस्तेमाल आप पतंग उड़ाने में ज़रूर करें। अब आपको मौसम के बारे में बताएं तो मौसम जैसा आज रहा है वैसा कल ही रहेगा। कोहरा जरूर छाएगा, मैदानों में हल्का हल्का कोहरा छाने की संभावनाएं बनी रहेगी, और ये कोहरा हल्का देखने को मिलेगा पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर कुछ जगहों पर हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में भी कोहरा हो। अगर जहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र हैं, उन इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा नहीं होगा तो टेम्परेचर डाउन रहेगा और पाला पड़ने की संभावना रहेगी, पाला जमने की संभावना रहेगी। दोनों स्थितियाँ अब इस प्रकार की बन गई है कि पाला भी जम सकता है, कोहरा भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, न्यूनतम टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। वैसे अधिकतम टेम्परेचर में आज से बढ़ोतरी हो गई है। अगर अच्छी खासी धूप खिलेगी तो अधिकतम टेम्परेचर तो बढ़ते रहेंगे। और जैसे पश्चिमी विक्षोभों का दौर खत्म होगा, दोबारा से मैदानी क्षेत्रों में इस सर्दी का अटैक दोबारा से होने की संभावना है। अब बात करें जो मैंने पहले आपको जानकारी दी थी उसके बारे में। पहले मैंने आपको बताया था, पिछले 4-5 दिन लगातार मैं बता रहा हूँ कि 17 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही। अगर बादल छा सकते हैं, छाने की संभावना भी बन रही है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका प्रभाव पहले पहाड़ों के ऊपर शुरू होगा। 18 जनवरी को कुछ मैदानी क्षेत्रों के ऊपर भी उसका प्रभाव बढ़ेगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है। वो भी पक्का संभावना नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमान अक्सर चेंज हो जाते हैं। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। 19 जनवरी को कुछ मौसम पंजाब में बदल सकता है। 20 जनवरी को भी पंजाब राज्य में मौसम में बदलाव हो सकता है। लेकिन 21 और 22-23 जनवरी के दौरान भी मौसम मैदानी क्षेत्रों में कुछ गड़बड़ रह सकता है, और मैदानों में जो बरसात हो सकती है, मेरे को लग रहा है तो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 23 जनवरी से 25-26 जनवरी के बीच में, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो पहला पश्चिमी विक्षोभ है वो 17 या फिर 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में है, तो वो थोड़ा पहाड़ों के ऊपर उसका ज़्यादा असर रहेगा। लेकिन मैदानों में तगड़ी बरसात की गतिविधियाँ या फिर अच्छी बरसात की गतिविधियाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, अपडेट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और पूर्वानुमान चेंज भी हो सकते हैं, हर 24 घंटों में पूर्वानुमान चेंज होते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो बरसात बताई जा रही है ये हो जाए तो अच्छी बात है किसानों के लिए, और अन्यथा भाई किसानों के लिए बुरी बात होगी। तो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा पूर्वानुमान है, बहुत लंबे दिनों का पूर्वानुमान, और ये लंबी दूरी के पूर्वानुमान अक्सर चेंज होते रहते हैं, और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप अफवाह से दूर रहें। कोई मौसम के बारे में अफवाह फैला रहा होगा कि बरसात आ सकती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बरसात आ सकती है। अभी संभावनाएं कम है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आ जाएंगे, बादल छाएंगे। 19 और 20 जनवरी को कुछ मैदानी क्षेत्रों में बादलबाई के साथ में हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो सकती है। 21 जनवरी को भी संभावना रहेगी। इसके बारे में आगे आने वाले 1-2 दिनों में मैं आपको अच्छे तरीके से अपडेट दूंगा कि किस प्रकार का मौसम बन सकता है, क्या बरसात मैदानी क्षेत्रों में आ सकती है। आप 1-2 दिनों का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद में पूरा सच सामने ला पाऊंगा। अन्यथा अभी सच सामने लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-3 दिनों में मौसम में और ज़्यादा बदलाव हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना ही।